एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आज हमारी दुकान को 1 महीना हो चुका है मुझे ये दुकान खोले हुए। तो आज मैं आपके साथ अपना महीने भर का जो है एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि अभी अभी हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से 1 महीना पहले मैंने इस दुकान की जो है ओपनिंग करी थी और मैंने जो काम शुरू किया था वो शुरू किया था शिकंजी का, चूसीस का, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, दिल्ली में गर्मी ज्यादा भी पड़ती है, तो मैंने इस काम को चुना था रेंट पे। और थोड़ा सा मैंने मार्केट और जो रेजिडेंशियल प्लेस है उसको देखते हुए एक शॉप ली थी। शॉप ज्यादा मैंने महंगी नहीं ली है क्योंकि काम के अनुसार ही हम शॉप जो है चुनते हैं। तो शॉप लेने के बाद उसके बाद मैंने इसमें धीरे धीरे कर कर जो है सामान डाला, पूरा इन्वेस्टमेंट एकदम से नहीं किया। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई वैसे वैसे मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी। इन्वेस्टमेंट का करने के बाद मैंने ओपनिंग करी। उस ओपनिंग में नॉर्मल ओपनिंग थी, ज्यादा तामझाम मैंने नहीं किया, ना पंडित ना रिश्तेदार ना ही कुछ और। ठीक है, क्योंकि देखिए ज्यादा मैं भगवान पे बिलीव नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने पूजा पाठ भी इसमें ज्यादा नहीं करा रखी है। और रिश्तेदारी में सिर्फ मेरी फैमिली यानी कि मेरी बेटी है, तो हमने अपने आप ओपनिंग करके नॉर्मली ओपनिंग करी थी। और नॉर्मली ओपनिंग के बाद हमने इसे स्टार्ट किया और शाम को मैं 6-7 बजे तक इसे चलाती हूँ क्योंकि ज्यादा शाम का काम नहीं होता। मंडे ये लगभग वैसे ऑफ ही रहती है, तो क्योंकि मार्केट यहाँ पर बंद रहती है तो मैं मंडे इसलिए बंद रखती हूँ। आप अपने लोकल एरिया के अनुसार चाहे तो बंद कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रॉफिट की अभी अगर मैं बात करूं तो फिलहाल अभी प्रॉफिट नहीं हुआ है मुझे। लेकिन हाँ, अभी हमें लोग जो है जानने लग गए हैं और हमारे रिपीट कस्टमर जो है बनने लग गए हैं, क्योंकि अभी महीना भर ही हुआ है और इसके बीच में देखिए 4 तो मंडे हो गए और बीच में मेरी 2 या 3 दिन तबीयत भी खराब रही थी, तो मैंने तब भी बंद करी थी। यानी कि अप्रॉक्स आप मान कीजिए कि अगर 30 डेज है तो मैंने नाना करके भी 8 या 7 दिन जो है दुकान नहीं खोली है। उसके बावजूद भी जो है रिस्पॉन्स सही है, रिस्पॉन्स में कोई वो नहीं है और रिपीट कस्टमर भी है। और रिपीट कस्टमर में ये है कि वो दोबारा पीने के लिए आते हैं यहाँ पर शिकंजी को, क्योंकि उन्हें वो टेस्ट जो है अच्छा लगा था और अपने साथ दूसरा वाला कस्टमर भी लेकर आते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक कस्टमर आना बहुत जरूरी है, वो ऑर्गेनिक आपको दूसरा कस्टमर भी ला कर देगा। तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि मैं उनसे फीडबैक लेती हूँ, तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इट इज गुड और नॉट। अगर उन्हें कोई कमी भी लगती है तो मैं हाथों हाथ पूछ लेती हूँ कि भैया आपको कोई कमी लगी, तो वैसे तो नाना करके काफी लोगों की कमी नहीं होती है, लेकिन सबके अपने अपने टेस्ट वाइज से तो थोड़ा सा हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक ये बात होगी। तो फिलहाल इस दुकान में अभी मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस भी नहीं है, लेकिन अभी जो है एवरेज में ये चल रही है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी अब मैं उसी इन्वेस्टमेंट को जो है रिसाइकल, यानी कि मेरा साइकिल जो है घूमने लग गया है, रिसाइकल साइकिल जो है घूमने लग गया है। एक ये बात हो गई और दूसरी बात है मार्केट के लोग भी जो है अब जानने पहचानने लग गए हैं, आसपास के लोग भी जो है जानने पहचानने लग गए हैं। तो सब लोग आकर अपना एडवाइस जो है वो देकर जाते हैं कि आप इस तरीके से दुकान को कीजिए या इस तरीके से कस्टमर कीजिए। वो देखिए होता है कि आपने उसे पॉजिटिव वे में लेना है या फिर नेगेटिव वे में लेना है, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज है, कुछ अच्छा कोई बोल के जाता है तो आप इसे जो है अमल कर सकते हैं और इसमें अपनी दुकान में या अपने काम में जो है इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो थॉट या जो भी उन्होंने बात बोली वो आपको नेगेटिव लग रही है, आपको उसमें लॉस लग रहा है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन सामने वाले को आपने ये नहीं बोलना है, ना ही अपने कोई भी एक्सप्रेशन देना है कि हमें आपकी एडवाइस पसंद नहीं आई, या कोई भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपको उसको यही बात बोलनी है, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट्स इट। दैट इज द मेन पॉइंट कि आपको उसको सिर्फ यही एक पर्टिकुलर लाइन बोलनी है, चाहे वो जितना मर्जी गलत बोल रहा हो, आपको वो बात समझ में ना आ रही हो। आपको सामने वाले को विदाउट एनी एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, आपको सिर्फ उसे एक ही बात बोलनी है, हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप उसे अमल करें या ना करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन सामने वाले को आपको ये बात बोलनी है। और क्योंकि जब आप नई दुकान पर बैठते हैं तो आपको लोगों के साथ एक बनाकर रखनी पड़ती है। ठीक है, तो बनाने का तरीका यही होता है। और दूसरी बात जो मैंने गलती करी थी, मैंने यहाँ पे कुछ लोगों पे ट्रस्ट करके तो उन्हें 1 या 2 बार जो है उधार दे दिया। तो आप लोगों को मेरी तरह ये गलती नहीं करनी है। वो एक अलग बात है कि वो पैसे दे गए, ठीक है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है क्योंकि लोग जो है यहाँ पर पैसे नहीं देते हैं। तो इसलिए आपको कभी भी किसी को उधार नहीं देना है, चाहे 1 रुपए का भी क्यों ना हो। ठीक है, तो इसलिए अब मैंने उससे एक्सपीरियंस लिया, तो अब मैं उधार नहीं लेती हूँ, उल्टा जब मैं सामान देने से पहले उनसे कैश की पेमेंट ले लेती हूँ।
कि हाँ जी पहले पेमेंट कर दीजिए फिर आपको सामान मिलेगा। एज सिंपल एज रूल मैंने बना लिया है, क्योंकि एक दो बार ये मेरे का यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत ही गलत था, तो मैं इसलिए अब जो है पहले पैसे ले लेती हूँ, फिर उनको जो है बाकी की सर्विस देती हूँ। जो भी उनको सामान चाहिए होता है, चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों कोई भी हो, हाथों हाथ पैसे लो और अपना सामान। और अब पेटीएम में भी ये है, तो पेटीएम मतलब कि जिसको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो उससे भी इवन क्या कहते हैं पहले पैसे ले लीजिए। ये आपका एक तरीका हो गया। दूसरी बात यह है कि कभी भी आपको मतलब कि सामने वाले को गलत चीज जो है प्रोवाइड नहीं करनी है। प्रोवाइड इन द सेंस कि क्वालिटी में आपका कोई भी वो नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होना चाहिए। आप सेम उस बंदे को जो है किसी भी बंदे को सेम क्वालिटी दीजिए। उससे ये होगा कि आपका एक तो जो क्वालिटी सिस्टम है वो एकदम स्टेबल रहेगा, तो लोग आपके प्रोडक्ट्स को जल्दी पसंद करेंगे और वो जल्दी वो करेंगे। तो ये कुछ एक्सपीरियंस थे मेरे साथ इस एक महीने के, जो मैंने आज आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।